अयोध्या में भाजपा तब नहीं हारी जब अखिलेश मायावती साथ में थी। अयोध्या में भाजपा तब हारी जब मंदिर लहर की कर रही थी सवारी। तो क्या ये सपा की रणनीतिक जीत है या भाजपा के ओवर कॉन्फिडेंस की हार? क्या अयोध्या का सौंदर्यीकरण पड़ा भारी या ग्रामीण इलाकों की अनदेखी पड़ी भारी? याद कीजिए वो तैयारी जब घर घर अक्षत बांटे जा रहे थे। 22 जनवरी की तैयारियां ऐसी कि यूपी के एक एक मंदिर को चिन्हित करके कीर्तन करवाए जा रहे थे। न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश से उद्घाटन के बाद बीजेपी और संघ के लोग राम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए फ्री बसों का इंतजाम करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि न सिर्फ यूपी में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी बल्कि विपक्षी गठबंधन को नेस्तो नाबूद कर देगी। लेकिन 5 महीने बाद जब चुनाव हुए तो बूथ पर बीजेपी को उतने वोट भी नहीं मिले जितने उद्घाटन के वक्त गांव के मंदिर के बाहर लोग लाइन में खड़े थे। तो सवाल उठता है कि आखिर 5 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अयोध्या सीट पर बीजेपी बुरी तरह से हार गई। जिस राम मंदिर को 90 के दशक से वो अपने एजेंडे में रख कर चली आ रही थी, वही मंदिर बनने के बाद बीजेपी की ऐसी दुर्गति हो जाएगी? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे तो कई मुद्दे धरातल पर आपको दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की हार की ये वजहें परिणाम के बाद दिख रही हैं। चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले, मंदिर बनने के दौरान और मंदिर बनने के बाद, इन सब चरणों में सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी की हार के कारण छिपे हुए हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया, वो दलित महिला मीरा माझी के घर भी गए। इसे एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी समझा गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 चुनावी रैलियां की अयोध्या में। लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर ही राम भक्तों की पार्टी बीजेपी चुनाव हार गई। वैसे तो कारण कई हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बीजेपी ये ध्यान नहीं दे पाई कि जिस अयोध्या में उसने भगवान राम के नाम का चिराग जलाया है, जिसे दिखाकर उसे लग रहा है कि यही चिराग मोदी की जीत की गारंटी बनेगा, लेकिन वो शायद ध्यान ये नहीं दे पाई कि जिस राम नाम की लौ उसे पूरे देश में दिखाई दे रही है, उसी लव, उसी चिराग के नीचे अंधेरा कायम है। और विकास की अनदेखी का यही अंधेरा अयोध्या सीट पर बीजेपी की वो राम नाम की लौ को निगल गया। विकास ने बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले और मंदिर निर्माण के बाद भी बहुत सारे काम हुए और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन जमीन अधिग्रहण को लेकर लोकल लोगों में बड़ा गुस्सा देखने को मिलता है। लोगों को लगा कि विकास के नाम पर बीजेपी ने उन्हें बेवकूफ बनाया, क्योंकि जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें माकूल मुआवजा मिला ही नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अयोध्या में जो विकास की गंगा बीजेपी ने बहाई, उसमें कईयों के धंधे उजड़ गए, कईयों की आशियाने जेसीबी की चपेट में आ गए। स्थानीय स्तर पर कई मौकों पर इसका जोरदार विरोध भी देखने को मिला। बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह ये भी बना। अयोध्या में स्थानीय लोगों के बीच ये नैरेटिव भी चुनाव के दौरान खूब चला कि बीजेपी ने गुजरातियों को अयोध्या में बसा दिया और मंदिर बनने की वजह से ज्यादातर जमीनें गुजरातियों ने खरीद ली। न अयोध्या न काशी, अब की बार अवधेश पासी, ये नारा इस चुनाव में खूब चला अयोध्या के भीतर। जिस इलाके में 5 महीने पहले धर्म ध्वजा की बात हो रही थी, वहां 5 महीने बाद संविधान बदलने की बात शुरू हो गई, तो अयोध्या का पूरा सामाजिक समीकरण बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की मांग की थी, वही भारी पड़ गया, क्योंकि चुनाव में धर्म की काट के तौर पर स्थानीय स्तर पर यह नैरेटिव बनाने में सपा कामयाब हुई। अयोध्या काशी को दिखाकर संविधान बदलने की बीजेपी की तैयारी कर रही है और यही नैरेटिव खूब तैराया गया और ये बात अयोध्या के ओबीसी, एससी और मुस्लिम मतदाताओं में घर कर गई। नतीजा यह हुआ कि फैजाबाद लोकसभा सीट में आने वाली 5 विधानसभाओं में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बना पाई, वो भी अयोध्या शहरी सीट, और मात्र 4000 वोटों से लीड पाई। राम मंदिर लहर के बीच अखिलेश यादव का बड़ा जुआ। अखिलेश यादव ने फैजाबाद में एक बड़ा प्रयोग किया।
सामान्य लोकसभा सीट पर उन्होंने दलित उम्मीदवार उतार दिया। यह इतिहास में दूसरी बार हो रहा था। 1992 में पहली बार और 2024 में दूसरी बार। और ऐसा ही प्रयोग उन्होंने मेरठ में भी किया। लेकिन रामायण वाले राम अरुण गोविल वहां तो चुनाव जीत गए, लेकिन फैजाबाद में लल्लू सिंह इस बार 54,000 वोट से चुनाव हार गए। अखिलेश यादव फैजाबाद में 2 बार प्रचार करने भी पहुंचे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश ने प्रचार किया, पहले मिल्कीपुर और फिर बीकापुर में। इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा रहा और यही वजह रही कि 5 में से 4 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को अच्छी बढ़त मिली। और वैसे भी अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ के 14% मुस्लिम, 12% कुर्मी, 12% यादव और 26% दलितों ने सपा प्रत्याशी को भर भर के वोट किया। कहा जा रहा है कि यह एक तरफा वोट सपा को इसलिए भी पड़ा क्योंकि बीच चुनाव विपक्ष ने संविधान खत्म करने वाला नैरेटिव लल्लू सिंह के बयान को दिखा दिखाकर खूब प्रचारित किया। और शायद यही वजह है कि 2019 में जो काम सपा बसपा का मजबूत समीकरण नहीं कर पाया, वो काम संविधान बदल देने वाले 400 पार के नैरेटिव ने कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।